नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। सीमा विवाद के बाद चीन की भारत को धमकी, हमारी शक्ति को ना समझो कमजोर। भारत चीन तनाव के बीच नेपाल ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाई, आर्मी चीफ ने काला पानी का किया दौरा। बांग्लादेश ने कोरोना वैक्सीन के लिए 2 दवाओं के संयोजन का क्लिनिकल ट्रायल किया शुरू। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, 192 में से मिले 184 वोट। मणिपुर में सियासी संकट, डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन की अफवाहों को दरकिनार कर अनलॉक 2 की योजना बनाए सभी राज्य। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव, कल निगेटिव आई थी रिपोर्ट। शिवसेना बोली सर्जिकल हमले के बाद भी नहीं बदला पाकिस्तान का रवैया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च की मोबाइल लैब, अब छोटे गांव में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट। कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर लगाई रोक। लद्दाख सीमा पर धोखे के बाद अब चीन के खिलाफ एक्शन में उतरेंगे नरेंद्र मोदी। चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अहम बैठक। झारखंड में आज होगी राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर वोटिंग। विधानसभा में बनाए गए 2 मतदान केंद्र। बिहार में विधान परिषद चुनाव में लालू यादव करेंगे आरजेडी के उम्मीदवारों का चयन। बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले 4 धाम यात्रा को बनाया गया पहले से भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका, अजब सिंह कुशवाहा ने ज्वाइन की कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 604 नए मामले, 23 और लोगों की मौत। केंद्र के बाद अब पंजाब सरकार ने भी बढ़ाई कीमतें। पेट्रोल 2 रुपए 58 पैसे और डीजल 1 रुपए 5 पैसे हुआ महंगा। अब समाचार विस्तार से। देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समझने होंगे अपने दायित्व और कर्तव्य। WNS की आज की बड़ी खास रिपोर्ट में बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे से हमारे संवाददाताओं ने देश की सीमा पर लद्दाख में चल रहे तनाव को लेकर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में मिस्टर एच पांडे ने शासन से जुड़ी कई बड़ी खामियों से अवगत कराया। मिस्टर पांडे ने कहा जिस तरह से लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला किया गया वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा नीति पर भी सवाल खड़ा करता है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि एक सुलझे हुए मंत्री व नेता हैं, भारत में इनकी तुलना पूर्व पीएम चंद्रशेखर व महाराणा प्रताप से की जाती है। वहीं कुछ लोग तो इन्हें महाराणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं। जिस तरह चंद्रशेखर जी ने अपनी ईमानदार छवि के चलते पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों व कर्तव्यों को निभाते थे, उसी प्रकार हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने दायित्वों व कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ समझना होगा। WNS इंटरव्यू में आगे बातचीत के दौरान मिस्टर एस पांडे ने चीन के सवाल पर कहा कि भारत का चीन के साथ समझौता करना अब देश हित में नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर चीन को जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में देश को कई विषम संकट का सामना करना पड़ सकता है और लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। अतः समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री को भी अपने कर्तव्यों व दायित्वों को समझना होगा। WNS से बातचीत के दौरान मिस्टर एस पांडे ने विदेश मंत्री जयशंकर के कार्यों पर भी बात की। मिस्टर पांडे ने बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर को सुरक्षा नीतियों का अनुभव कम है। एक मंत्री के पद पर कार्य करना अलग बात है, लेकिन राजनीति व कूटनीति में जयशंकर अनुभवहीन साबित हुए हैं। मिस्टर पांडे ने कहा कि ऐसी स्थिति में जयशंकर को विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वित्त मंत्री का ऐलान, 6 राज्यों के 116 जिलों के श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव देहात में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए अगले 125 दिन में 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6 राज्यों के 116 जिले शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम तथा रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव में करेंगे। इस अभियान में 6 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया जाएगा। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो। क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है।
100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवसेना बोली सर्जिकल हमले के बाद भी नहीं बदला पाकिस्तान का रवैया। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने गलवान घाटी में झड़प संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने पर बृहस्पतिवार को हैरानी जताते हुए कहा कि चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में घुस आने की बात यदि सच है तो यह देश की संप्रभुता पर हमला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कहा, पिछले 6 साल से यह दावा किया जा रहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है, लेकिन इस समय पाकिस्तान, नेपाल और अब चीन ने हम पर सीधा हमला किया है। पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है और यह हैरान करने वाली बात है कि हमारे नेता दुनिया जीतने का दावा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का चीनी कंपनी पर बड़ा एक्शन, 471 करोड़ के टेंडर को किया निरस्त। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीन से झड़प में 20 जवान शहीद होने पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए चीनी कंपनी से टेंडर छीन लिया है। DFCCIL की ओर से देश भर में 3rd रेल लाइन के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत रेल ट्रैक बिछाने, सिग्नल व विद्युतीकरण जैसे कई कार्य देश विदेश की बड़ी कंपनियों से कराए जा रहे हैं। DFCCIL ने गुरुवार को चाइना आधारित मेसर्स बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के सिग्नल से जुड़े कार्य के करार को निरस्त कर दिया गया। भारत चीन विवाद के चलते अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का टला कार्यक्रम। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया। देश के हालातों के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव और व्हीप नेता चंपत राय ने प्रेस नोट जारी करते हुए दी है। चंपत राय ने कहा कि देश की सुरक्षा हम सबके लिए सर्वोपरि। 2 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम फिलहाल शुभारंभ नहीं होगा, जबकि निर्माण काल की तिथि देश काल की परिस्थिति को देखकर घोषित होगी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।